हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है और जो ये टॉपिक है ये हमारा बीकॉम के लिए भी इक्वली रेलिवेंट रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इनकम टैक्स है उसके अंदर जो है हमारे 5 हेड होते हैं। पहला हेड होता है हमारा सैलरी का, दूसरा हमारा हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तीसरा कैपिटल गेन का, चौथा जो है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का होता है और जो पांचवा हेड होता है वो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का होता है। तो इन हेड्स के अंदर जो भी हमें लॉसेस होते हैं, जो भी इनकम होती है, वो हम या तो उस सेम हेड से सेट ऑफ कर लेते हैं या उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला हेड है ना सैलरी, इसके अंदर हमें लॉस पॉसिबल ही नहीं होते क्योंकि यहाँ पर हम कोई जो सैलरीड पर्सन होता है ना उसे एक जो लिमिट होती है उस टाइम तक जो है अपनी सैलरी मिल ही जाती है, तो इसमें कोई लॉस पॉसिबल नहीं होता है। तो अगला जो है वो हमारा हेड है हाउस प्रॉपर्टी का। इसका जो सेट ऑफ का सेक्शन है वो सेक्शन 71B है, तो इसका सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी लर्न कर लीजिएगा। तो इसके अंदर जो है हम जो लॉस होता है हमें या तो सेम हेड के अंडर जो है हम उसको सेट ऑफ कर लेते हैं या दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लेते हैं। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है दूसरे हेड से सेट ऑफ करते हैं ना, तो उसकी जो मैक्सिमम जो है ना वो हम 2 लाख तक का सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है उसी सेम हेड से, फिर हम उसे सेट ऑफ कर लेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड हम उसे 8 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं कि कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर्स के लिए किया जा सकता है। तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो हम 2 लाख तक की सेट ऑफ कर सकते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो ये इम्पॉर्टेंट था। अगला जो है वो हमारा कैपिटल गेन का है। तो इसमें जो हमारा सेट ऑफ का सेक्शन है वो है सेक्शन 74। तो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन के अंदर जो हमारा लॉस होता है वो या तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसे या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेंगे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेंगे। तो इसको हम दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो लॉस होता है वो हम या तो इंटर हेड यानी कि उसी सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं और जो है कैरी फॉरवर्ड होगा ये अगले 8 साल के लिए उसी सेम हेड से हम उसे फिर सेट ऑफ कर पाएंगे। अगला जो है हमारा हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है लॉस, और हम दूसरे हेड से जो है लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर उसके अंदर खुद ही उस हेड से वो भी अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकता है अपनी दूसरी इनकम के साथ। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इस लॉस को जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है हमारा पीजीबीपी का, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम होती है उसका हेड है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से अगर हमें लॉस हो रहा है ना, तो उसका जो सेट ऑफ का सेक्शन है वो है सेक्शन 73। इसके अंदर जो हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसके अंदर जो हमारा लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो अगला जो है वो है लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस। ये सेट ऑफ का जो सेक्शन है उसका सेक्शन है 74A। तो ये जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम से, उसी इनकम से सेट ऑफ होगा जो कि हमारे हॉर्स रेस से होगी और ये भी जो है कैरी फॉरवर्ड होगा अगले 4 साल के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो है अगला जो है वो है लॉस फ्रॉम
स्पेसिफाइड बिजनेस का। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 35 AD जो है वो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम का जो है वो सेक्शन है। तो और इसका जो सेट ऑफ का सेक्शन है वो है सेक्शन 74A। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा जो सेट ऑफ का सेक्शन है वो है सेक्शन 73A, और जो स्पेसिफाइड जो इनकम है उसका सेक्शन है 35 AD। तो अगर हमें इससे कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो ये लॉस है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम अनलिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हम कितने भी साल के लिए उस लॉस को जो है सेट ऑफ कर सकते हैं, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अगला जो है, अगर हमारा जो बिज़नेस का नॉर्मल लॉस है उसका जो सेट ऑफ का सेक्शन है वो है सेक्शन 72। इस नॉर्मल जो लॉस है उसको हम खुद के हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, सेम हेड से, या फिर दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि हम इसको सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा लॉस है जिसे हम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो जो हमारा PGBP का जो लॉस है उसे हम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और जो है नॉर्मल बिजनेस लॉस के केस में जो है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा लॉस 8 ईयर्स के लिए। और जो हमारा कैजुअल इनकम से जो लॉस होता है उस पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, कोई सेट ऑफ नहीं होता है, उस पर डायरेक्ट सिर्फ टैक्स लगता है फ्लैट 30% का। ना तो उसको कोई डिडक्शन मिलती है 80C से लेके 80U की जो है हमारे डिडक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ना तो उसे कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट मिलती है। और जो कैजुअल इनकम होती है ना, इसके अंदर आ जाती हैं हमारी जो है बैटिंग, गैम्बलिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इस पे जो है फ्लैट 30% रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का टॉपिक। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये हमारी BCom के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट।